Hello students, welcome to our channel. Today we are going to study probability chapter class 10th mathematics. Here we are dealing with a question that is related to the sum based on two dice. इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपने वन डाई वाले क्वेश्चन किए कि जब आपके पास वन डाई हो तो किस तरह से केसेस आने पर हम उनकी प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे. सो हियर टुडे वी विल टॉक अबाउट टू डाइज. अगर आपके पास टू डाइज हैं, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन. Two dice, one blue and one gray are thrown at the same time. दो डिफरेंट कलर की डाइस हैं, एक ब्लू कलर की और एक ग्रे कलर की, उनको थ्रो किया गया. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. इफ यू विल सी हियर इट इज गिवन सम ऑन टू डाई. जब आप डाइस को फेंकेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएंगे उन डाइस के ऊपर. लेट्स टेक वन वन. एक डाई के ऊपर वन आ गया, दूसरे डाई पर वन आ गया, तो वन प्लस वन कितना आ गया? टू. तो वन व्हाट हैपन कि कब ऐसा होगा कि आपके पास सम टू आएगा, थ्री आएगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12. लाइक अगर 6 आता है तो आपके पास क्या आएगा? 12 आएगा, राइट. तो आपको बताना है कि कितनी बार पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सम 2 आए, 3 आए, 4 आए, राइट. सो हियर व्हेन टू डाइज आर थ्रोन डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आर देयर. कैसे कैसे ये आपको गिवन है. ऐसा हो सकता है वन के साथ वन आए, 2 3 4 5 6 2, फर्स्ट डाई पर 2 आए, उसके बाद 1 से 6 3 आए, फिर 1 से 6 4 आए, फिर 1 से 6. नाउ हियर इफ यू विल सी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, देखो 6 इस रो में दिखाई दे रहे हैं और 6 इस रो में दिखाई दे रहे हैं, तो 6 into 6 टोटल आउटकम दैट इक्वल टू कितना आएगा? 36 आएगा, राइट. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सम ऑफ स्कोर. सबसे छोटा जो स्कोर ऐड करोगे तो वन और वन कितना बनेगा? 2. हियर इट इज इक्वल्स टू 2. व्हाट इज द बिगेस्ट सम ऑफ स्कोर. सबसे बड़ा अगर हम ऐड करेंगे तो 6 और 6 किसके इक्वल आएगा? 12. तो सम ऑफ द स्कोर्स विल बी बिटवीन, कहां से कहां तक जा रहा है? 2 से लेकर कहां तक? 12 तक. हियर व्हेन द सम ऑन टू डाइस इज 3. सो हियर वी फाइंड आउट 3 कब आ रहा है. वी विल फाइंड हियर आपके पास वैल्यू है 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 and 2 plus 1 that is also equal to 3. 1 or 2 or 2 or 1. तो कितनी बार ऐसा है? 2 times. So here we say favorable cases number it equals to 2. Total 36. 2 by 36. Answer 2 by 36. Next can you find out? जब आपके पास टोटल सम कितना हो? 4. So here you see 4 कब आ रहा है? 1 3 पर. 3 और 1 का सम 4 होता है, 2 और 2 का सम 4 होता है, 3 और 1 का सम भी 4 होता है. So here favorable cases we write down number of favorable cases 1 2 3. तो आपके पास कितना आ गया? 3 by 36. नेक्स्ट when it the sum is equal to 5. जब आपके पास सम 5 हो तो 5 कब होगा? 1 plus 4 2 plus 3 3 plus 2 4 plus 1. how many? 4 are there. तो number of favorable 4, probability that is equals to 4 by 36. Next we have here sum of on the two dice that is equal to 6. Let's find out here when the sum is equal to 6. So we see 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3, 4 plus 2, 5 plus 1. How many? 1, 2, 3, 4, 5. So it is here 5 by 36. Bilkul. Now, when the sum on two die is equal to 7. So when we say the sum is equal to 7, we say here 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 and 6, 1. So when we add, we get 7 here. Number of favorable cases. How many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is 6 by 36. Next question is sum based on two dice. Here we are talking about 9. So when it is 9, it is here 6 3 5 4 4 5 6 3. So how many number? 4. 4 divided by 36. When the sum on two dice is 10. 10 is 4 6 5 5 6 4. कितनी बार आ रहा है? 3 times. So 3 by 36. How many times? This 11. Sum on the two die is equal to 11. Can you see it here? 5 और 6 का सम कितना है? 11. 6 और 5 का सम भी कितना है? 11. तो how many times? 1 and 2. Here we say favorable cases 5 6 6 5. Number of favorable cases that is 2. Answer is here 2 by 36. Right? Now question is a student argues that there are 11 possible outcomes. किसी स्टूडेंट ने ये आर्ग्यू किया कि 11 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 2 3 4 5 लाइक दिस.
therefore each of them has 1/11 probability. तो ये पूछा गया है कि क्या सबकी probability 1/11 होगी. Do you agree with this statement? Justify your answer. So no. Why it is so? The 11 sums are not equally likely. Here in the previous you can see एक जो 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 1/36. दूसरे की प्रोबेबिलिटी 2/36 है. अगर यहाँ पर भी 1/36 होता तो हम कहते कि इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है. सो हेयर फॉर 2 इट इज कितना दे रखा था हमारा 1/36, 2/36, 4 की आएगी 3/36. तो क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है? नहीं. और अगर ऐसा है कि सभी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है तो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वली लाइकली. लाइक इफ आई हैव हेयर कॉइन, तो कॉइन के ऊपर एक तरफ क्या होता है हेड और एक तरफ क्या होता है टेल. अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है 1/2. दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है. जब आप उनको टॉस करोगे तो सब सेम होगा. तो इस चीज को बोलते हैं इक्वली लाइकली. जैसे अगर मान लो एक डाई है, ठीक है. अब इस डाई के ऊपर हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, राइट. अब अगर ये जो 2 है वो 3 बार आ जाए 2 2 2 4 5 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, बट 2 की प्रोबेबिलिटी हाउ मेनी टाइम 3. तो कितना आएगा 3/6. तो ये तो सेम नहीं होगा. और अगर ये सेम नहीं है वी विल से दे आर नॉट इक्वली likely, right? Now here for getting sum on 2 dice it is here it's for getting sum it is 2 dice तो 3 आ रहा है एक बार 1 आ रहा है. तो इट मीन्स यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या है सबकी अलग अलग है. implies they are not equally likely, right? Now question is that the sum on one die throws twice. अगर आपके पास कोई एक डाई है उसको 2 बार फेंका जाए तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी. that the 5 will not come up either time. Second, 5 will come at least one time. Here, a die is thrown twice. एक डाई को 2 बार फेंका गया. तो possible outcomes are 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Same as with the 2 3 4 5 6. ठीक है. Now total number of outcome देखो टोटल यहाँ पर आप काउंट करोगे ये 6 है और यहाँ से ये भी कितनी है 6. तो 6 into 6 कितना हो जाएगा 36. Now here what is the probability that 5 will not come up either time. 5 नहीं आए, 5 नहीं आना चाहिए. तो पहले आप देख लो कि 5 कितनी बार है, right? Let us remove all the outcome which have 5 here. So let's remove it. Outcome favorable to 5. Again doing it. जो 5 वाली रो है कौन सी है 5 वाली रो? ये पूरा का पूरी रो 5 और ये पूरी की पूरी रो क्या है हमारी 5. तो इस रो को और इस रो को हम क्या कर देते हैं हटा देते हैं. वी विल रिमूव इट. नाउ दीज आर द पॉसिबल आउटकम. लेट्स काउंट देम 1 1 1 2. यहाँ पर जितने भी हमारे पास नंबर है उनको काउंट कर लो. तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ए कितने आ गए 25. यू कैन डू दिस ऑल्सो. देखो जो हमारे पास टोटल थे वो कितने हैं 36. अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो था 6 और यहाँ से कितने आएंगे 5 क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है वो 2 बार आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ से 5 यहाँ से 6 टोटल कितने हो गए 11. 36 में से 11 गया कितना आएगा 25. यू कैन do like this also, right? So number of outcome favorable to A that is 25. 25 by 36, right? Now next is here 5 will come up at least one. एक बार जरूर 5 आए. So here let's find it. B is the outcome that it is coming one time. ठीक है. कम से कम एक बार. कम से कम एक बार वाला कौन सा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वन टाइम. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक और उससे ऊपर भी. तो हमारे पास 10 हुए थे और ये साथ में मिलकर क्या हो जाएगा 11, राइट. सो हियर वी हैव द केसेस एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस आर कितने थे हमारे 11, राइट. नंबर ऑफ फेवरेबल 11 और टोटल केसेस कितने हैं 36. सो आंसर इज 11 by 36, राइट. नाउ let's find out the question based on bulbs. Here a lot of 20 bulbs contain 4 defective one. One bulb is drawn at random from the lot. आपके पास एक लॉट है और इसमें 20 बल्ब हैं 20 बल्ब्स हैं.
इसमें से 4 क्या है, डिफेक्टिव हैं, जो खराब हुए हुए हैं. वन बल्ब इज ड्रॉन एट रेंडम, एक बल्ब को उसमें से निकाला गया. वट इज द प्रोबेबिलिटी द बल्ब इज डिफेक्टिव? सो हियर टोटल बल्ब दैट इज 20. Here number of possible outcome 20. Defective bulb that is here 4. Here non defective it is 20 minus 4 which is equals to 16. So here let A be the event, the bulb taken out is a defective bulb. How many defective? 4. So answer is 4 divide by कितना, टोटल कितना है 20. दोबारा देखिए, टोटल आपके पास लॉट में कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब्स हैं, राइट. 4 जो है वो कितने हैं, डिफेक्टिव है. आपको क्वेश्चन में बोला गया डिफेक्टिव बल्ब्स फाइंड करो, तो डिफेक्टिव कितने हैं 4, टोटल कितने हैं 20. आंसर आएगा 4/20, राइट, 1/5. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Suppose the bulb drawn is not defective, right? Total number of bulb that is 20 minus 1. Question is, suppose the bulb drawn is not defective and is not replaced. अब उस बल्ब को निकाल लिया गया, ठीक है, जो भी डिफेक्टिव था उसको निकाल लिया गया. अब अगर निकालेंगे तो 20 माइनस 1 कितना रह जाएगा, 19. 20 माइनस 1 19. Here what is the probability that bulb is non defective? So how many total here? If is the number of defective bulbs changing? No. Here how many non defective bulbs are there? So here we see total bulb minus number of defective bulb, right? So total that is here 19 now. 19 में से कितना माइनस किया गया, 4. So here we say it is equal to 15. आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 15. 15/19. Got it? Right. Now question is, find the probability of taking pens. Now we will take the example of some pens. 20. Here we have a question. 12 defective pens are accidentally mixed with the 132 good one. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. आपके पास 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और वो मिक्स हो गए किसके साथ, 132 के साथ. 12 डिफेक्टिव मिक्स विद द 132 गुड वंस. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन. ऐसे देख के तो पता नहीं लगता कि वो ठीक है या नहीं है, राइट. इट इज़ डिफेक्टिव और नॉट. वन पेन इज टेकन आउट. Determine the probability that pen taken out is a good one. अच्छा वाला पेन निकल के आए. So here let's take number of defective 12. Number of good pens that is equals to 132. Right. Here now total number of pen that is 12 plus 132. It is equals to 144. A be the event that a pen drawn is a good pen. How many good pens are there? कितने अच्छे वाले पेन हैं? 132. Right. So here number of outcome it equals to 132. Total that is 132 divided by 144. Probability 11/12. Right. Next question here. A lot consists of 144 ball pen. 20 are defective, others are good. A lot consists of 144 pen. 20 are defective. From this 20 pens are defective pens, right? Now here others are good one. तो 20 अगर defective हैं तो कितने अच्छे पेन निकलेंगे यहाँ से, 124. They are non-defective. They are non-defective pen, right? Now Nuri will buy a pen if it is good. अगर इनमें से जो अच्छा पेन होगा तो उसको खरीदेगी, और अगर डिफेक्टिव होगा तो नहीं खरीदेगी. The shopkeeper draws one pen at random. Give it to her. What is the probability that she will buy? अभी वो कब खरीदेगी, जब वो नॉन डिफेक्टिव होगा, ऑब्वियस. ठीक है, उसने कहा कि गुड वन होगा तो क्या होगा, वो उसको बाय करेगी. तो नॉन डिफेक्टिव हियर लेट्स टेक लॉट कंसिस्ट ऑफ 144. Number of defective 20. Good one that is equals to all pen minus defective pen. It is equals to 124. Non-defective आ गए आपके पास. Probability that she will buy. So here A be the event, Nuri will buy a pen. Nuri will buy a pen only if it is a good. So here
How many good pens are there? कितने हैं? 124. So it is 124 divided by total. Total is 144. Answer is 31 by 36. Right? Now question is find the probability that she will not buy it. जब वो उसको नहीं खरीदेगी. So here be with the event that Noori will not buy a pen. So here Noori will not buy a pen when it is defective. जब वो डिफेक्टिव होगा तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं? इट इज 20. सो हेयर वी गेट 20 डिवाइड बाय कितना? 144. इट इज 5 by 36. राइट. नाउ क्वेश्चन इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम बेस्ड on geometric figures and theory questions based on argument. So here we have a very interesting question. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in the figure. You have a figure that is a rectangle figure. In that we have a circle. Suppose you drop a die at random. आप इसके अंदर क्या कर रहे हो? Die फेंक रहे हो. What is the probability that it will land inside the circle? कब probability ऐसी होगी कि वो जो डाई है वो सर्कल के अंदर जाएगी और उसका डायमीटर 1 मीटर होगा. सो हियर व्हाट वी सी कि जैसे डाई को फेंकोगे और वो किस में जाए? सर्कल में जाए. फॉर दैट possible that it will not go or go, right? So here let's find it. Area of rectangle we have here, length into breadth, 3 into 2, that is equal to 6. Now area of circle we know, diameter 1, radius equals to 1 by 2, area of circle pi r square. Radius it is given, radius कितनी है? 1 by 2. पुट करेंगे 1 by 2, 1 by 2 का स्क्वायर, राइट. पाई एज इट इज 1 by 2 का स्क्वायर, पाई by 4. Here what is the probability that it will land inside the circle? So favorable area, सर्कल होना चाहिए. सर्कल का एरिया आपके पास है पाई by 4 मीटर स्क्वायर. Total area that is equals to here 6. So answer is pi by 24, right? Now which of the following argument are correct and which are not? Give reason for your answer. Question is if two coins are tossed simultaneously there are three possible outcome. अगर आप दो कॉइन को फेंकोगे टॉस करोगे तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या है? टू हेड आ जाए, टू टेल आ जाए, वन हेड, वन टेल, वन हेड. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1 by 3. So let's find out. When two coins are tossed, the possible outcome is head head, head tail head, and tail tail. We have the possible outcome head tail head, and tail tail. Number of all possible outcome that is 4. Now probability of head head. कितनी बार आ रहा है head head? 1. So here 1 divided by 4. Tail that is 1 by 4. Now HT or TH, we have one head or one tail. Question is here one of each means one head or one tail. So how many times? It is 2 by 4. Answer is 1 by 2. So here argument is incorrect. Why it is incorrect? Here we can see that the probability of these are different. एक की क्या आ रही है? 1 by 4 आ रही है, दूसरे की 1 by 4 आ रही है और तीसरे की कितनी आ रही है? 1 by 2. But the question was that is it 1 by 3? क्या यहाँ पर 1 by 3 आ रही है? So that is not. It is 1 by 2 here. Question is if a die is thrown, there are two possible outcome, an odd number or even number. हो सकता है odd number आए, हो सकता है even आए. Therefore, the probability of getting an odd number is 1 by 2. When a die is thrown, all possible outcomes are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probability of odd कितनी है ये? 3 by 6. Answer 1 by 2. Probability of even number 2, 4, 6. Here we get here 1 by 2. So here second argument is correct because probability पूछी है उसने odd number की क्या 1 by 2 है. So yes, answer is yes here. Next here. So after this we have completed this. So till then take care. Bye bye. Please like, share and subscribe the channel. Thank you.